बांकीपुर विधानसभा चुनाव का परिणाम कल आने वाला है, यानी कि सिर्फ आज रात का समय रह गया है। और पिछले वीडियो में हम लोग आपको बताएं कि आखिर कौन जीत रहा है कितने वोटों से, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बांकीपुर विधानसभा चुनाव में जो तमाम पार्टियां चुनाव लड़ी, किस पार्टी को कौन से जात का सबसे ज़्यादा वोट मिला, सीधे जानेंगे। प्रकाश सर हमारे साथ हैं। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि किस तरीके से बांकीपुर चुनाव में लगभग 1 महीने से वहां घूम भी रहे थे, बूथ पर भी घूमे जिस दिन वोटिंग हुआ। क्या लग रहा है किस जाति को कितना वोट मिल रहा है? आपने कहा कि आज आखिरी रात है जी, वाकई आज की रात कयामत की रात है। चाहे वो जनसुराज के लिए हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, या फिर राष्ट्रीय जनता दल के लिए हो, तमाम सियासी पार्टियों के लिए आज की रात कयामत की रात है। क्योंकि आज वो रात है जब कल नतीजे आने वाले हैं। बांकीपुर का बाजीगर कौन बना है, कल नतीजों के साथ ही वोटों की गिनती होगी तो स्पष्ट हो जाएगा जी। लेकिन हिमांशु, बड़ी बात यह है कि बांकीपुर का जो जनादेश है, जो ईवीएम में कैद है, जब कल स्ट्रांग रूम में ईवीएम खुलेंगे जी, जब वोटों का पिटारा खुलेगा तो सबकी निगाहें ढूंढेगी कि कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है। क्योंकि ये आपने देखा होगा कई दफे चुनाव के जब भी नतीजे आते हैं तो रुझान आने लगते हैं, तो बांकीपुर सीट का भी रुझान आएगा और बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे नेताओं की धड़कनें सुबह से बढ़ेगी और शाम तक क्लियर हो जाएगा। आज रात को नींद भी नहीं आएगा उन लोग को। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको अपने दर्शकों को वो प्रसंग याद दिलाना चाहता हूं। रामायण में जो रामानंद सागर का रामायण है, उसमें जो 75वां एपिसोड है, मैं एपिसोड भी बता दे रहा हूं, एक बड़ा चर्चित गाना है, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो आज की रात भारी है, कयामत की रात है। और आज की रात कहते हैं ना कि वो नेता सोएंगे नहीं नींद से, उन्हें डर होगा कि कल क्या होगा। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं, पिछले 3 रिपोर्ट में हम लोगों ने अपने दर्शकों को ये बताया है कि बांकीपुर की जनता ने जो इस बार जनादेश दिया है, जो वोटिंग परसेंटेज है, कोई सीना ठोक के नहीं कह सकता कि चुनाव जीत रहे हैं हिमांशु जी। तो धड़कनें बढ़ी हुई है और ये धड़कनें गुदगुदाएगी कल शाम तक। आपने पूछा हमसे शायद जातियों के बारे में, यही सवाल था आपका। कास्ट वाइज पॉलिटिक्स जब भी किसी राज्य में होती है, जिन राज्यों में भी होती है, बिहार का नाम जब भी लिया जाता है तो यह कहा जाता है कि जाति की सियासत पार्टी के साथ ही यहां बखूबी किस तरीके से होती है पूरा देश जानता है। 1 सीट का बाई इलेक्शन था, बस 1 सीट का, और 1 सीट के इस चुनाव में बांकीपुर में जाति की भी लड़ाई रही। बिहार का पहला ऐसा ये विधानसभा सीट है बांकीपुर, जो कायस्थ बहुल इलाका है। अपने दर्शकों को मैं आंकड़ा भी बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे हाथ में इस वक्त मोबाइल है और मैं कैलकुलेटर खोल करके बैठा हुआ हूं। 3,79,616 वोटर हैं यहां। इस नंबर को नोट कर लेनी चाहिए कि 3,79,616 वोटर हैं, जिसमें 53,146 वोटर, इस नंबर को अंडरलाइन कर लीजिए, 53,146 वोटर कायस्थ जाति के हैं हिमांशु। जिससे नीरज सिन्हा आ रहे थे कायस्थ जाति से। अरे नीरज सिन्हा से पहले नितिन नवीन, नवल किशोर सिन्हा। ये बिहार का पहला विधानसभा सीट है जहां कायस्थ जो है वो सबसे बड़ी भूमिका में है जी। तो कायस्थ बहुल इलाका इस सीट को माना जाता है। 53,146 वोट कायस्थ जाति का है। हम आंकड़ों पर आएंगे, अलग अलग जातियों का भी पूरा गणित समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये कायस्थ जाति का जो वोट है, ये जो कायस्थ वोटर है यहां, कायस्थ जाति के लोग, इस नाम को नोट कीजिए, नीरज सिन्हा के साथ है। वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है,
ये सच्चाई है। 34.30% वोटिंग इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई है जी, जो अपने आप में ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए खूबसूरत नंबर नहीं है। ये नंबर पिछले बार के चुनाव में 41 से अधिक था, तो इस बार उम्मीद थी कि देश में जितनी चर्चाएं हो रही है ये नंबर और आगे बढ़ेगा। तो देखिए, बांकीपुर में कायस्थ जाति के लोग वोट करने निकलते हैं बहुत, लेकिन इस बार कम निकले हैं। इसके पीछे वजह क्या है? नाराजगी। एक ऐसे कैंडिडेट जिस व्यक्ति को ये क्या बोलना है ये समझ नहीं है, जो व्यक्ति ये कहता है कि हमने नितिन नवीन को जिताया है, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया है, और बीजेपी ने जो कहा कि हम कुत्ता बिल्ली जिसको चाहें उसको टिकट दे दें और वो चुनाव जीत जाता है। तो बांकीपुर में कायस्थ जाति के जो लोग हैं वो अपने घरों से हिमांशु नहीं निकले हैं। इस बात को याद रखिएगा कि कायस्थ जाति के लोग घर से नहीं निकले हैं। और आपको नंबर भी बता दे रहे हैं, जी जी, 10 से 12 हजार लोग घर से वोट देने निकले हैं कायस्थ जाति में। इस बात को कल नतीजे आएंगे तो नोट कीजिएगा, भले बीजेपी चुनाव जीत जाए, लेकिन याद रखिएगा कि कायस्थ जाति के लोगों ने इस बात पर बहुत अमल कर दिया कि कुत्ता बिल्ली जिसको लड़ाएंगे जीत जाएगा। बांकीपुर में न जाने कितने पढ़े लिखे शिक्षित संघर्षशील बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया। तो 15,000 हमने नंबर बताया आपको कि 15,000 14 15,000 बहुत बढ़ा लीजिएगा तो 16-17,000, बस इतना ही नंबर वाले लोग निकले हैं। और इन लोगों ने जो भी दिया है वो ठोक बजाकर वोट किया है बीजेपी को। जी, दूसरी जाति है यहां पर सबसे अधिक यादव। जी, यादवों की संख्या 45,553 है। 12% वोटर हैं यादव जाति के। जो दूसरे सबसे बड़े नंबर हैं यादवों के हैं वो इस बांकीपुर में 12% है। 45,553 इनके वोट हैं। तो इस लिहाज से इस जात की भूमिका इस चुनाव में सबसे अधिक थी। आरजेडी के ये कोर वोटर माने जाते हैं, कोर वोटर माने जाते हैं। तो जब किसी राजनीतिक दल के कोई कोर वोटर होते हैं तो इस बात की उम्मीद उन्हें जरूर होती है कि ये वोट हमको मिलेगा। देखिए, यादवों ने आरजेडी को वोट किया है। और आपको एक चीज और बता देता हूं, जो कायस्थ जाति के लोगों में मैंने बताया कि वोट देने घर से नहीं निकले, यादव लोग बड़ी संख्या में घर से निकले हैं। और यादवों ने सिर्फ आरजेडी को वोट नहीं किया है। यही एक तौर पर जो आरजेडी के लिए झटका है वो एक झटका है। यादव जाति के लोगों का वोट बटा है। ये वोट उधर बटा है जिधर भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले के वोट अधिक थे। आप भी समझ रहे होंगे हम जनसुराज की बात कर रहे हैं। तो जनसुराज पार्टी में भी बीजेपी के खिलाफ वाले जो वोटर थे आरजेडी के, उन्होंने वोट किया है और जनसुराज पार्टी को वोट देकर एक तौर पर यह दिखाया है कि हमारी कोशिश यह है कि बीजेपी कैसे हारे। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आरजेडी के खिलाफ बगावती झंडे उठा लिए, राजद के खिलाफ बगावती तेवर दिखा दिए। उन्होंने कोई बगावत नहीं किया है। तेजस्वी यादव के समर्थन में यादव खूंटा ठोक के खड़े थे बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में, लेकिन जब बातें आई कि हराना किसको है तो कुछ वोट यादवों का बटा है। इस बात पर कल नतीजे आएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ये 45,553 जो नंबर था वो यादवों का था। और इसके साथ ही हम अब अगली जाति का भी बात करना चाहते हैं जो है मुस्लिम। हिमांशु, मैंने देश के कई राज्यों का चुनाव देखा है जी। मैंने बिहार का विधानसभा का चुनाव देखा है, लोकसभा का चुनाव देखा है, और मैंने यह भी देखा है कि जनता कैसे जागरूक अब समय के साथ हो रही है। मुस्लिम वोट बैंक को आरजेडी के पक्ष में शिफ्ट कराने के लिए बीजेपी ने
अपनी औकात लगा दी, ताकत लगा दिया, जितना कुछ बचा था सब कुछ लगा दिया, मीडिया में नैरेटिव बनवा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया में नैरेटिव बनवाया पैसा खर्चा करके कि यहां तो मुस्लिम खुल्लम खुल्ला आरजेडी के सपोर्ट में है, मुस्लिम आरजेडी के वोटर हैं, पूरे बिहार में वोटर हैं, बाकी पूर्व में भी वोटर हैं। लेकिन जब वोटिंग की टाइमिंग बढ़ रही थी, सुबह से जब वोटिंग शुरू हो गए थे, तो जो वोटिंग की टाइमिंग समय के साथ ही बढ़ने लगी, तब उस वक्त मुस्लिम जाति का वोट भी जो है, जो 37,961 वोटर हैं, वो वोट भी जो है वो जनसुराज के पक्ष में शिफ्ट हुआ और बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हराना है। और मैं आपको बता रहा हूं, जी जी, नंबर और डिजिट नहीं बताऊंगा, जितने रुपए खर्च कर दिए ना बीजेपी ने मुसलमानों को दिग्भ्रमित करने के लिए, उतना रुपए अगर बांकीपुर के विकास में शिक्षा के लिए खर्च किए होते तो इतनी बुरी स्थिति नहीं होती जी। अगला नंबर है चंद्रवंशी समाज का, 34,165 वोटर हैं और यह नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। जब आप इस बात का जिक्र करते हैं कि 34.30% वोटिंग बांकीपुर में हुई है, तो इस चंद्रवंशी जाति के 34,165 और वैश्य जाति के 34,165 वोटों के मायने समझने होंगे। ठीक। बीजेपी जिसके बदौलत सियासी दुनिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा दौड़ रही है, वो स्वर्ण है और इनके अलावे वो वैश्य हैं। कल नतीजे जो आएंगे, आज अपने दर्शकों को बता रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा कि बांकीपुर में जो दुकान चलाने वाले लोग हैं, बांकीपुर में जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उन वैश्यों ने भले ही बीजेपी को वोट किया है, लेकिन जो जात की राजनीति करने वाले वैश्य समीकरण के लोग हैं, उन वैश्यों ने आरजेडी को वोट किया है। आरजेडी को कई एग्जिट पोल आप देख रहे थे, एग्जिट पोल में नंबर दिखाया जा रहा था 5,000 वोट, 6,000 वोट। नहीं भैया, आरजेडी इस रेस में है। यह भी हो सकता है कि आरजेडी इन दोनों की लड़ाई में बाजी मार जाए। ये तो एग्जिट पोल है ना, ये तो हम कुछ लोगों से बातचीत करके बता रहे हैं ना जी। वो जो एग्जैक्ट पोल है, वो जनता का जनादेश किसके साथ है, वो तो ईवीएम में कैद है। वो कल पिटारा खुलेगा तो मालूम चलेगा। तो चंद्रवंशी समाज की भी मैं बात कर रहा था, इनकी भी आबादी 34,165 है। चंद्रवंशी समाज का 50% से ऊपर वोट जनसुराज पार्टी को गया है। प्रमोद चंद्रवंशी माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार में, इन्हें लगाया गया कि चंद्रवंशी समाज का वोट लाइए। इधर रामबली चंद्रवंशी थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनसुराज के पक्ष में। रामबली चंद्रवंशी प्रमोद चंद्रवंशी के इस मुकाबले में दोनों की में काफी गुरु निकल गए। पुराना अनुभव भी है रामबली चंद्रवंशी के पास। 50% से अधिक वोट, ये बड़ा नंबर है जी जी। 34,000 अगर मैं कह रहा हूं 34,165, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि 17,000 के करीब वोट प्रशांत किशोर, अकेले प्रशांत किशोर को मिल रहे हैं। मैं अगर वोटिंग में तो आधा हुआ है, जी जी। 30% हुआ है, और चंद्रवंशी समाज के लोग घर से निकले हैं वोट करने। अगर 9% इनकी आबादी है तो 6% लोगों ने वोट किया है, 5 से 6% के बीच में। तो एक बड़ा मार्जिन जो है वो प्रशांत किशोर के पक्ष में है। यहाँ इस बात के लिए पीला गमछा लहराने वाले प्रशांत किशोर को पूरी तरीके से जश्न मनाना चाहिए कि चंद्रवंशी समाज के लोगों ने उन्हें वोट किया है जी। अब आप सोचेंगे कि वैश्य, बड़ी आबादी है वैश्यों की जी। तो माफी चाहूंगा, स्वर्ण, वैश्य का तो मैंने बता दिया जी जी। स्वर्णों की बड़ी आबादी है। स्वर्ण में भूमिहार आते हैं, राजपूत आते हैं और ब्राह्मण आते हैं। आपको बता रहा हूं कि कायस्थ बहुल इस इलाके में सवर्णों की चलती रही है।
सवर्ण यहां से सत्ता के शीर्ष तक नेताओं को भेजते रहे हैं। सवर्ण यहां के निर्णायक है, क्योंकि सवर्णों की आबादी बांकीपुर में, अकेले बांकीपुर में 16% है। कास्ट को मैं छोड़ दिया हूं तो, क्योंकि 33% हो जाएगा आप देखेंगे तो, ठीक है ना जी। 7% यहां पर ब्राह्मण है, 7% यहां पर, माफी चाहूंगा मैं आपको 16 बताया हूं, दर्शकों को बता दे रहा हूं 19%। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, माफ कीजिएगा, नंबर बता रहे हैं फिर से। 19% यहां पर जो है वो सिर्फ राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण है। राजपूत यहां पर कम है, 5% राजपूत हैं, जबकि भूमिहार और ब्राह्मण 7% है। देखिए ब्राह्मण पूरा घर से निकले हैं, पूरा वोट देने के लिए दूर दूर से आ गए, जो बाहर थे वो भी, और उन्होंने प्रशांत किशोर को वोट किया है। ठीक है, प्रशांत किशोर को ब्राह्मणों ने खुला सपोर्ट किया है, वोट किया है। भूमिहारों का जो वोट है 40% जनसुराज, 60% बीजेपी को और बड़ा झटका लगने वाला था, लेकिन अंदरूनी खबर जो है वो दर्शक को बस इतना ही बताएंगे कि समेट लिया आखिरी में, भूमिहारों के सामने हाथ पैर जोड़ लिया। राजपूत जाति के लोग नाराज थे, उनको मनाने की पूरी कोशिश हुई, हद तक मना लिया गया, और इस राजनीतिक लड़ाई में राजपूत जाति के लोगों ने भी जो है वो 40-60 के बराबर, 40 जनसुराज और 60 जो है बीजेपी। तो भूमिहारों का नंबर कितना है और ब्राह्मणों का? 26,573 यहां पर भूमिहार हैं और 26,573 यहां पर ब्राह्मण हैं, और यहां पर 18,980 राजपूत हैं। तो ये गणित है दोस्तों वहां का। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पासवान जाति के लोग जी, माझी मुसहर जाति के लोग, दलितों ने सीधे तौर पर कहिए तो बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट किया है पासवान जाति के लोगों ने। और इस बात की चर्चा हो रही है बिहार में कि जब पासवानों के बड़े नेता चिराग पासवान भी बांकीपुर में गए, प्रचार किया, चुनाव प्रचार किया, वोटों को साधने की कोशिश की, तो कैसे पासवान जाति के लोगों का वोट जो है वो जनसुराज के पक्ष में गया है। तो मुझे अभी तक की स्थिति में भले ही थोड़ा बहुत की अंतर हो, जीत हार का जो सीधा लड़ाई है वो जनसुराज वर्सेज बीजेपी वर्सेज आरजेडी दिख रहा है जी। और कोई सवाल हो तो पूछिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से बांकीपुर में कल परिणाम आएगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग आपको बताए हैं कि किस जाति का वोट किसको कितना मिला है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।